अरिहन्ताणं इडमो सिद्धानं डमो आयरीयाणम् इडमो उवज्जायाणम् इडमो लोये सौवसागुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पदम प्रोपासनाथ महावीर बाहुबली भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जयकारा। भव्य आत्मन हमारे इस शिविर के दौरान प्रकरण चल रहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो ये जो तीन है इनके बारे में हमने जो अच्छे से जाना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अब ये चीज़ें तत्वाद सूत्र में आती हैं। पहले अध्याय का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो शुरू में सम्यक शब्द लगा है, फिर ज्ञान और चारित्र लिखा है, सबके आगे सम्यक नहीं लिखा है। तो ऐसा क्यों है कि क्या होता है कि जब सूत्र बनाते हैं तो छोटे सा छोटा सूत्र बनाते हैं, उसमें कम शब्दों को समाहित किया गया हो और अर्थ पूरा निकालें। तो जो सम्यक शब्द पहले लगा हुआ है तो वो प्रथम दीपक है। क्या होता है, कभी कोई लाइनें हम लिखते हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं, अपन जब पूजन पढ़ते हैं, अपनी पूजा करते हैं रोज़ डेली का, तो उसमें 24 भगवान की स्वस्ति वाले हम पुष्प चढ़ाते हैं। श्री विश्वना स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। तो जब हम ये पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ कभी आपने नोट करी, आपने देखी, श्री विश्वना स्वस्ति, ना शब्द सबके साथ नहीं है, कहीं है। अब पहले के साथ क्यों है आपको नहीं पता, आपने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, बोल नहीं रहे, तो इससे पता लग रहा है कि आपने शायद पढ़ा ही नहीं पढ़ा, पढ़ते नहीं हो संस्कृत। श्री विश्वना स्वस्ति कोई नहीं बोल रहा, तो फिर आपके अब जबान नहीं है क्या? तो आप पढ़ते हैं तो आपने श्री विश्वना स्वस्ति पढ़ा है, नहीं पढ़ा? कि श्री विश्व स्वस्ति पढ़ा है, लेकिन ना शब्द का पहले तो तुम्हें अर्थ ही नहीं पता होगा सबको। सबसे बड़ी बात ये होगी, कुछ को पता भी है, कुछ को नहीं पता है। और ये ना शुरू में ही क्यों लगा है? सब तीर्थंकरों के स्वस्ति मंगल में क्यों नहीं लगा? तो मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। ना माने होता है मेरा, ना माने किसका? तुम्हारा नहीं, सब बोला करो, ना माने। अब ये ना शब्द मेरा है तो श्री विश्वना स्वस्ति,
आदिनाथ भगवान या ऋषभनाथ भगवान या वृषभनाथ भगवान हमारा क्या करें, मंगल करें। ठीक है, तो मेरा मंगल करें ना माने मेरा, तो अजितनाथ मेरा ना करे सबका करें, हैं क्यों भाई? संभवनाथ हमारा ना करें सबका करें, क्योंकि ना शब्द तो ऋषभदेव ही मेरा करें, बाकी सब दूसरों को करते हैं। हमें तो एक ही तीर्थंकर बहुत है, क्यों भाई? हमारा मंगल करने के लिए आदिनाथ बहुत है, बाकी 23 तीर्थंकर औरों को करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं। यह ज़रूरत नहीं है, बोलते नहीं तो अच्छा नहीं लगता। हमारे ही तो मौन है, आपका मौन थोड़ी है, आपका भी है, सबका मौन है। समझ में आ रहा है? तो ये ना शब्द माने मेरा होता है, ये ध्यान रखना। जब अर्थ करेंगे तो सब सारे तीर्थंकरों में इसका अर्थ निकलेगा। श्री ऋषभनाथ मेरा मंगल करें, श्री अजितनाथ मेरा मंगल करें, संभवनाथ मेरा मंगल करें, श्री अभिनंदन नाथ। तो एक बार बताओ, जब पहले तीर्थंकर में ही ना लगा हुआ है, बाकी के में है नहीं है, ऐसा क्यों किया? नहीं पता। अच्छा भाई, सबसे बड़े इसलिए उनके में ना लगा दिया, हाथी के पैर में सबका पैर, सबका ही हो जाएगा वो काम। देखो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई संस्कृत में छंद लिखते हैं, तो संस्कृत में जब हम छंद लिखते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखा करो कि जहाँ पर ये फिट बैठे, जैसे मान लीजिए सम्यक दर्शन, अब ये तो हमने लिख दिया, जैसे सूत्र बनाया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, क्या बनाया था? भगवान ने बनाया था सम्यक दर्शन, ऐसी बनाया था ना, ज्ञान चारित्राणी, ऐसे ही था। और मोक्ष मार्ग, ऐसे ही था ना, ऐसे ही कुछ और है। अब देखो सम्यक शब्द पहले में लगा है, ज्ञान में नहीं है, चारित्र में नहीं है। अब तुम कहोगे सब में लगा लेना चाहिए, तो क्यों इसके आगे तो लिखा है दर्शन के सामने सम्यक, दर्शन के सामने सम्यक, लेकिन ज्ञान चारित्र के सामने नहीं लिखा है, क्यों कराया ऐसा? ऐसा मैं बताता हूँ क्यों होता है। ये अगर हमने सम्यक शब्द लगाया है तो इसको प्रथम दीपक बोलते हैं। दीपक माने उजाला करना। इसका उजाला यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? सम्यक शब्द शुरू में लगाए तो इसका उजाला ज्ञान और चारित्र में भी पहुँच रहा है। इसको प्रथम दीपक कहते हैं, प्रथम दीपक। अब मान लो ऐसे ही जो ना शब्द लगाए श्री विश्वनो स्वस्ति, तो ना जो शब्द है ना प्रथम, उसमें प्रथम दीपक है प्रथम लाइन में, और वो पूरे टोटल में ही ना का अर्थ निकालना चाहिए, पूरे नीचे तक उजाला जा रहा है, तो प्रथम दीपक है। समझ में आ गया? और ये होता है अंत दीपक। जैसे अंत दीपक में दिखाता हूँ, आप नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब विषाणम, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अब लोहे शब्द, जो लोहे और शब्द है, इसका अर्थ सब में निकलना चाहिए कि क्या लोक में सभी अरियंतों को नमस्कार, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार, लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार, लोक में सभी साधुओं को। तो अंत में लगा है और ऊपर तो लगा नहीं है, तो वो अंत दीपक होगा। क्या हो गया? अंत दीपक। अंत में रखा है, उसका उजाला काय में जाना है? सब में जाना है, सब में उसका अर्थ निकलेगा। ऐसे श्री विश्वनो स्वस्ति, ये प्रथम दीपक है, इसका उजाला सारे तीर्थंकरों में मेरा 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 अर्थ लगाना। समझ में आ गया? ये भी प्रथम। एक होता है मध्य दीपक, उसका उदाहरण तो अभी मेरे पास है नहीं। मान लो यहाँ न लगा करके ज्ञान में लगा देते, ठीक है ना, तो ज्ञान में लगा देते, मतलब कहीं भी
बीच में लाइन में बीच में कहीं लगा दो तो मध्य दीपक हो जाएगा, जिसका उजाला ऊपर भी जाएगा नीचे भी। अर्थ लिख लेगा। समझ में नहीं आया? किसी को नहीं आया? कितने दीपक है? कौन कौन से? प्रथम दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। तो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने जो ये सूत्र लिखा था तो ये प्रथम दीपक था। ज्ञान और चारित्र के साथ भी इसका अर्थ लगा लेना। कोई नहीं बोला। क्या करते रहते हो? सोचते रहते हो, पता नहीं क्या क्या। चलो खैर छोड़ो। तो ये बात हमारी हुई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग। तो ये हम ऐसे समझेंगे। तो ये बात हमने समझी कि सम्यक शब्द शुरू पे क्यों लगाया। सम्यक शब्द शुरू पे लगाने पे ज्ञान और चारित्र पे भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रथम दीपक है। नमोकार मंत्र पे लोहे शब्द कौन सा दीपक है? अंत दीपक है, तो उसके ऊपर में लगा लेना चाहिए। ऐसी चीज विश्वोना सुस्ती में प्रथम दीपक है, ठीक है, तो उससे नीचे भी ना शब्द का अर्थ लगा लेना चाहिए। ये हम यहाँ पर समझे। खैर अब हम चलते हैं। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये देखो सम्यक, ये बहुवचन है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये तीनों मोक्ष मार्गा ये एक वचन है। अब ये भी संस्कृत का ही है। तो क्या होता है कि ये कह रहे हैं ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। क्या? कितने मोक्ष मार्ग है? 3। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग और सम्यक चारित्र गलत है। ऐसे कहने लग रहे हैं। हाँ, मार्ग ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। नहीं समझ में आया? खाली सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, खाली सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, खाली सम्यक ये, ठीक है ना? ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। केवल सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग हो जाएगा? है ना ये अकेला मोक्ष का मार्ग है, ना ये अकेला मोक्ष का मार्ग है, ना ये अकेला मोक्ष का मार्ग है। एक बात हम आपको और बताते हैं। जब हम सम्यक दर्शन तो लिखा ही है, तो जब हम सम्यक, जैसे हमने केवल कहा सम्यक ज्ञान, तो जो हमने केवल सम्यक ज्ञान कहा है ना, तो सम्यक ज्ञान बिना सम्यक दर्शन के होता नहीं है। समझ में आ गया? तो सम्यक ज्ञान में सम्यक दर्शन है कि नहीं है? और जो सम्यक चारित्र है वो बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के होता नहीं है। समझ में आ गया? नहीं आई समझ में? सम्यक चारित्र बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के होता नहीं है। समझ में आ गया? अगर यूँ लिखा है सम्यक चारित्र, ऐसे लिखा है, कैसे लिखा है? क्या लिखा है? तो सम्यक चारित्र, सम्यक शब्द वास्तविकता का द्योतक है। समझ में आ गया? तो चारित्र के आगे सम्यक शब्द जब ही लगेगा जब उस जीव को सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ गया? चारित्र के आगे सम्यक शब्द कब लगेगा? जब उस जीव को क्या होगा? अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक शब्द नहीं लगेगा, चारित्र रह जाएगा, वो चारित्र मिथ्या होगा। कौन सा होगा? समझ में आ गया? ये बात विशेष समझ लीजिए। तो जहाँ सम्यक चारित्र लिखा है वहाँ समझ लेना कि सम्यक दर्शन, और जहाँ सम्यक दर्शन होगा तो जितना ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान जरूर होगा। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन होते ही जितना भी ज्ञान होता है वो कौन सा हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। चारित्र भजनी है, यानी कि जो संयम है, देश संयम, पूर्ण संयम, उसके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक चारित्र तो होगा ही, वो सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा, लेकिन जो संयम, देश संयम या पूर्ण संयम रूप जो चारित्र है वो हो भी सकता है। और आपने सुना होगा अव्रत सम्यक दृष्टि, सुना है? नहीं सुना? आज तक नहीं सुना? किस किस ने सुना है? हाथ उठाओ। अव्रत सम्यक दृष्टि सुना है?
नहीं सुना? मैं बताता हूँ। जिसने कोई अपने जीवन में व्रत नहीं ले रखे हो, ना देश व्रत ले रखे हो ना महाव्रत, उसे अव्रत सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो अव्रत सम्यक दृष्टि के ना देश व्रत होते और ना महाव्रत होते। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया। अब देश व्रत हमने आपको बताई दिए, पहले भी बताए देश व्रत किसे कहते हैं। श्रावकों की जो पहली प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक के जो व्रत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देश व्रत। जो श्रावक पहली प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, सुना है? नहीं सुना? ये भी नहीं सुना? बोला करो। देखो फिर भी नहीं बोले, अकेले बोले, यानी सब लोग नहीं है यहाँ पर। हम ये कह रहे हैं पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक देश व्रती के जो एक देश चारित्र होता है कि नहीं होता? हम कह रहे हैं ऐसा बोलो, होता है। और एक देश चारित्र कहते हैं। और जिनको जो मुनिराज बन जाते हैं उनको क्या होता है? पूर्ण चारित्र होता है। क्या होता है? समझ में आ गया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अव्रत सम्यक दृष्टि के जिसके एक भी न देश चारित्र है ना पूर्ण चारित्र है, तो वो समझ में आ रहा है, ऐसा उसको अभी चारित्र प्रकट नहीं हुआ। समझ में आ गया? नहीं हुआ? तो ये बात हमें समझनी है। तो उसको सम्यक दर्शन तो है, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन संयम रूपी सम्यक चारित्र नहीं है। ये हो सकता है। तो सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, लेकिन सम्यक चारित्र संयम वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ भी सम्यक चारित्र जरूरी नहीं हो जाए। लेकिन जब सम्यक चारित्र तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। ये सम्यक चारित्र बिना सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान के नहीं होता। इतनी बात समझ में आई? तो खाली सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, कभी खाली सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग है ना? तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग। बात समझ में आई? ये बात अपने मन में बिठा लो। तो यहाँ यही कह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष का मार्ग। ये बात ध्यान रखो। अब हमने आपको ये सब बताया था, सम्यक दर्शन के बारे में बताया था, सम्यक ज्ञान के बारे में बताया था, सम्यक चारित्र के बारे में बताया था। तो फिर हम लेकर के चले थे आपको केवल सम्यक दर्शन के बारे में बताने के लिए चले थे। तो सम्यक दर्शन के बारे में बताने के लिए हमने आपसे कहा था कि सम्यक दृष्टि 25 दोषों से सहित होता है, रहित होता है। तो हमने आपको बताया था 25 दोषों से रहित होता है और प्लस 7 भयों से रहित होता है। ठीक है? तो 25 दोष हमने सारे करा दिए थे, कुछ रह गए थे। उसमें 8 संकादी दोष थे, 6 अनायतन थे, 3 मूर्ता थी और 8 मद थे। मद रह रहे हैं शायद। तो 8 मद में सिर्फ ज्ञान मद हुआ था, है ना? कि नहीं हुआ था? एक भी नहीं हुआ था। 8 हो गए। 8 मद नहीं हुए, यानी 8 संकादी दोष हो गए, 6 अनायतन हो गए और मूर्ता हो गई। तो आज हम चलते हैं आपको 8 मद को बताने के लिए। तो ज्ञान मद सबसे पहला कौन सा है? तो ज्ञान मद है सबसे पहले। तो सबसे पहले ज्ञान मद। तो ज्ञान मद में क्या होता है? ये जीव ज्ञान का अभिमान करता है। काय का? ज्ञान का अभिमान करता है। मैंने आपको सबको बताया भी, जैसे थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए, थोड़ा शास्त्र ज्ञान क्या हो जाए तो अपने आप को तीर्थंकर का बाप समझता है। थोड़ा सा पूजा पाठ की सामग्री पूजा करनी क्या आ जाए, प्रक्षाल करनी क्या आ जाए, मंदिर में किसी को जीने ही नहीं देता। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? मंदिर में किसी को जीने ही नहीं देता।
अपनी अपनी वो छांटो जाएगा, यो ऐसे कर, यो ऐसे कर, यो ऐसे कर, किसी को ढंग से पूजा पाठ प्रक्षाल करने नहीं देने का। एक ज्ञान का अभिमान जिसको वो होता है, थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए कि वो किसी को नहीं गिनता, ना मुनिराज को गिनता, ना गृहस्थ को गिनता, किसी को नहीं गिनता। तो ज्ञान का अभिमानी मिथ्या दृष्टि होता है। कौन होता है? कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। ये सम्यक दर्शन में दोष का कारण है। काय का कारण है? अगर ज्ञान का मद करता है, घमंड करता है, तो दोष का कारण है। तो इसलिए ज्ञान का मद किसको होता है? मिथ्या दृष्टि को होता है। तो ये ज्ञान का मद होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? अब दूसरा, क्योंकि ज्ञान के मत से नुकसान बहुत है। जैसे हमने दृष्टांत दिया था दोपहर को भी कि एक कोई व्यक्ति था, उसने एक पुस्तक लिखी कि कैसे तैरना चाहिए, पानी में कैसे तैरना चाहिए, उसने एक पुस्तक लिखी। तो जब वो अपनी पुस्तक को एक आदमी को साथ लेके जाता था, किसी को बांटने के लिए, देने के लिए, जिससे उसकी तारीफ हो कि तुमने बहुत अच्छी लिखी है। तो एक बार वो नदी पार होने के लिए जा रहा था, तो मल्ला का जो बेटा था जो नदी पार कराता नाव में, वो उसके साथ नाव चला रहा था। तो पंडित जी ने, वो जो जिन्होंने पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू पढ़ा लिखा है? और उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था पिताजी के पास जो हमें पे पढ़ाते लिखाते। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनका अच्छा, तो तू तो बहुत ख़राब है, तेरी ज़िंदगी बेकार है, तू तो जो है जीते हुए भी मरा है, तन्ने कोई, क्योंकि वो इतनी बातें क्यों कह रहा था वो व्यक्ति? इसलिए क्योंकि उसकी पुस्तक पढ़ नहीं पाएगा वो, तो उसको ठीक नहीं लगेगा। तो कह रहा तू तो चुल्लू भर पानी लायक नहीं है, तेरा तो जीना बेकार है, तू तो मर जा डूब के, ऐसे उल्टी सीधी बातें करी। इतने में जब नाव जो है बीच नदी में पहुंची तो तेज तूफान आ गया। क्या आ गया? अब नाव डगमगाने लगी। तो मल्ला का बेटा पूछता है, हाँ भैया पंडित जी, ज्ञानी, आपको तैरना आता है? उन्होंने ये कहा कि मैंने एक तैरने पर पुस्तक लिखी है, अगर तू पढ़ा लिखा होता तो मेरी पुस्तक पढ़ता, तुझे बहुत सारे तैरने के कानून आ जाते, नियम आ जाते। उन्होंने कहा हम तो बस, हमें तो पिताजी ने इतना सुना बता रखा है कि जब कोई आंधी तूफान वगैरह आए तो खुद को भी बचा ले और सामने वाले को भी बचा ले, बस इतना ही, मुझे और कुछ तो तैरना आता नहीं है, इतना ही आता, हम इतना तैर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत गाली गलौज करी। तो उसके मन में उनके प्रति थोड़ा सा गलत भाव आ गया। जब आंधी तूफान आया तो उन्होंने कहा पंडित जी तैरना आता? उन्होंने कहा मुझे तैरना तो नहीं आता, क्योंकि थी जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी दूसरों से पूछ के लिख रखी थी और उस पर अभिमान कर रहे थे। तो मल्ला के बेटे ने कहा तुम भी मरो और नाव भी गई, हम तो चले। वो तो कूद के भाग गया और तूफान में पंडित जी नाव के साथ डूब के मर गए। तो ज्ञान के मत में नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो इसलिए हमें कभी भी ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ भी देखो, चौके में भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, पता चल गया कि हमें कैसे देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, तो और दूसरी औरतों को जीने नहीं देने की, समझ गए? मिनिस्टर बने फिरेंगे, प्यार वात्सल्य सब खत्म हो जाएगा, तुझे कुछ नहीं आता तो पीछे हट जा, तू यो है तो वो है तो फलाना है ढिमका है। तो ये भी चीज़ योग्य नहीं है सर, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को घमंड नहीं होता, ज्ञान का मद नहीं होता, वो सबके प्रति अच्छे भाव रखता है। ठीक है ना? सबको अच्छे अच्छे से प्यार से बोलता है, अच्छे शब्द बोलता है, नाक मुँह भोए नहीं चिढ़ाता। क्यों भाई? नाक मुँह भोए चिढ़ाता है क्या? हैं? नाक मुँह भोए चिढ़ाता है ऐसे करके? हैं? क्यों भाई? नाक यहाँ आ जाती है और मुँह यहाँ पहुँच जाता है, चिढ़ाता है? नहीं चिढ़ाता, क्योंकि ऐसा कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। तो ध्यान रखो, कभी भी हमारे परिणाम ऐसा नहीं हो, हमें ज्ञान का मद हो। दूसरा मद कौन सा है? पूजा मद। कौन सा? पूजा मद है। पूजा मद में क्या होता है वो सुनिए। हमारी पूजा प्रतिष्ठा, लोग हमें पूछते हैं, जय जनेन करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, आओ जी, कोई प्रोग्राम होता है उसमें भी लोग हमें बुलाते हैं, उस प्रोग्राम में मतलब आओ जी, बैठो जी, तो हमें पूजा प्रतिष्ठा देते हैं। तो हमें घमंड हो जाएगा, दुनिया तो हमें खूब कुछ है, समझ गए? तो ऐसे समय में हम
अपने घमंड में चूर हो जाए, किसी को पूछे नहीं, और जो है न त्यागी को गिने न व्रती को गिने, अपने मद घमंड में रहें। ऐसी स्थिति पर जो पूजा का मद है, पूजा माने प्रशंसा, मान सम्मान जो उसका होता है, इसका मद हो जाए, अगर उस समय भी कोई उसको जय जिनेंद्र नहीं करता ना, तो उससे बड़ी चिढ़ हो जाती है। बताओ ये है किसमें, इसने मुझे जय जिनेंद्र नहीं करी, सारी दुनिया मुझे जय जिनेंद्र, समझ में आ गया। या उनसे पूछा नहीं तो बड़ा गुस्सा हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसे पूजा का मद है। कहीं कोई मान लो कोई प्रोग्राम होना है तो कोई अगर भूल गया उसको बुलाने के लिए तो शोर मचा देगा, दुनिया खटका देगा, आफत मचा देगा बहुत, तो उसमें सम्मिलित नहीं होगा, और उसको जो हो रहा होगा ना उसको भी मतलब ना होने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। ये काम ना हो तो अच्छा है, ये काम होना नहीं चाहिए क्योंकि इनने मुझे नहीं बुलाया। समझ में आ गया। तो ऐसा जो पूजा का मद है वो किसको होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। किसको होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव है उनके नहीं होता। वो ये सोच लेते हैं कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, इतने सारे लोग हैं, हम खुद ही चले जाते हैं और बुलाना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भाव रखते हैं। और अगर उन्हें पता है कि भाई वो मेरी इज्जत नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे ऐसे ही हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर याद आ गई उन्होंने बुला लिया तो फिर चले जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी चले जाते। मतलब उनके अंदर धर्म की प्रभावना का भाव होता है, मन मुटाव नहीं होता है। और जिनके मन मुटाव होगा वो पूजा मद उनके अंदर है और वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कौन होंगे, मिथ्या दृष्टि। तो तीसरे नंबर पे आ रहा है कुल का मद। कुल का मद जैसे हमारे कुल में, खानदान में कोई राजा है, पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद बहुत है और सब तरीके से पावरफुल है, शरीर से भी ताकत है, सब कुछ अच्छा है, तो घमंड हो जाए, हाँ हमारे जैसा कौन हो सके, किसी को गिने ही नहीं, किसी को ना सम्मान करें ना इज्जत दें, किसी को गिनते ही नहीं, अपनी टसन में रहते हैं, ऐसे लोग कौन सा मद है, कुल मद। तो ऐसे अपने कुल का मद होने से मिथ्या दृष्टि से, समझ में आ गया। अभिमान में, अपने अभिमान में फूला फिरे और किसी को गिने ना, तो वो मिथ्या दृष्टि, कुल का मद वाला मिथ्या दृष्टि है। चौथा कौन सा है, जाति मद। तो जाति मद में क्या होता है कि जाति मद में वह व्यक्ति जैसे उसके मामा राजा हैं, पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद वाले हैं और शरीर से भी ताकतवर है, सब कुछ है, मुझसे कोई बोलना नहीं हो, दांत तोड़ दूंगा सबके, मेरे मामा ऐसे है, फलाना ढिमका है, नेता हो या कोई विशेष उनकी पहुंच हो, तो वो घमंड में रहना, किसी को गिने ना। समझ में आ गया। तो वो कौन से मद से सहित है, ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि को जाति मद नहीं होता, मद नहीं होता। अब फिर कौन सा है, बल मद। बल मद में क्या होता है, बल मद में जैसे अपने शरीर में ताकत है, हमारा शरीर मजबूत है, तो हम घमंड में रहते हैं, तेरी नाक तोड़ूंगा, तेरा मुंह फोड़ दूंगा, मतलब सबसे अकड़ के रहते हैं। और जो है ऐसी स्थिति में हम जो है अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं। ये जो बल मद भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, किसको होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने शरीर की ताकत का मद घमंड नहीं करना चाहिए। जरा सी देर में ताकत रखी रह जाएगी, बीमार हो जाएंगे तो, समझ में आ गया। जब बीमार हो जाते ताकत रहती है, हाँ ये ध्यान रखो। तो हमें बल मद नहीं करना चाहिए किसी के, अपनी ताकत का अगर वो दिखाना है तो मुनिराजों के बिहार में जा कर के अपनी ताकत दिखाओ। अगर ताकत दिखाना है तो मुनिराजों की सेवा करो, भैया वृत्ति करो। अगर आपको ताकत दिखाना है तो धर्म की कोई चीज़ है वो करो। ये शरीर की ताकत दूसरों को मारने पीटने या धमकाने में दिखाओगे तो आपको बल मद नाम का जो है मल होगा और वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। छठे नंबर का कौन सा है, रिद्धि मद। इसे रिद्धि मद कहते हैं, इसको धन मद भी कह सकते हैं। मुनिराजों को अगर हो तो रिद्धि मद कहा जाएगा और नहीं तो श्रावकों को तो धन मद कहते हैं। धन मद, पैसा हमारे पे खुद का, ये तो था हमारे दादा बाबाओं पे, ये तो था मामा पे, लेकिन अब ये हमारे खुद के पास पैसा हो, धन हो,
तो हम घमंड करें मेरे पास इतना पैसा, ये है वो है, फलाने ढिमका, मतलब मद में घमंड में चूर रहे, तो वह जो धन मद या रिद्धि मद है वह क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि होता है। कौन होता है, सम्यक दृष्टि के मद नहीं होता। उन्हें पता है कि पाप का उदय आ जाए जरा सी देर में पैसा वैसा सब खत्म हो जाएगा, पुण्य का उदय तब तक पैसा है, इसलिए वाला मद नहीं करते। सातवां मद है तप मद, तप मद है। अब तप मद में क्या होता है कि जैसे हम 10 लक्षणी कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, तो टसन में रहे इस पे क्या होने का, हम तो यो कर ले, हम यो कर ले, हम पे यो, मतलब घमंड में चूर रहे हैं। तो भाई एक बार बताओ, आपका पुण्य का उदय, आपको ऐसा शरीर मिला है जिससे आप व्रत उपवास कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, पुण्य के उदय से है सब कुछ। अब मद करोगे तो पुण्य रहेगा, पाप का उदय आएगा कि कुछ भी नहीं होने का तुमसे। ये ध्यान रखो, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हम घमंड में चूक रहे थे, हम तो इतना कर रहे हैं, इतना, फिर ना त्यागी को गिनते ना व्रती को गिनते, उनके आगे भी बताओ ये मुनिराज होकर के एक उपवास नहीं कर सकते, हम तो 10-10 दिन का उपवास, मतलब इस तरीके का जो मद होता है तप मद कहलाता है, और जिसको होता है वो मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि को ये नहीं होता है। रूप मद, अब कौन सा है, रूप मद। रूप माने शरीर की सुंदरता, नाक कान आँख मुँह सब, हाथ पैर सुंदर दिखने, अच्छे दिखने, ये सब रूप का, ऐसे व्यक्ति का सुंदर रूप हो और वो घमंड करे। कौन सा, रूप मद, शरीर की सुंदरता होने पर घमंड होना। तो मैं बता रहा था रूप का मद जिनको होता है वो दिखाते फिरते हैं अपना रूप घमंड में, गलियों में चौबारों में। मैं कल बता रहा था कि अपने ही जैन समाज में कुछ औरतें क्या है कि साड़ी का एक पल्लू डाल लिया इधर और पूरी की पूरी पीठ खुली पड़ी है कमर तक, सिर्फ यहाँ धागा है, समझ में आ गया क्या है, सुन अब नहीं बोल रहे कोई, ये सिर्फ धागा रह जाता है, एक दो डाल दी और पीठ पूरी सर से लेके कहाँ तक, कमर तक पूरी खुली पड़ी है, सब दिखाते जा रहे हैं। ये उचित है? ये रूप का मद इतना है, आप ऐसे दिखा के जा रहे हैं, पता नहीं कितनों को विकार आपके निमित्त से उत्पन्न होने वाला है, कितने के भाव आपके निमित्त से खराब होने वाले हैं, समझ में आ गए। और ये रूप दिखाना हमारे जैन धर्म में नहीं आया। आप देखिए आर्यका माता जी का लिबास देखिए, आर्यका माता जी का इतना तो चेहरा खुला होगा, देखा है आपने, और इतने हाथ खुले होंगे, समझ गए, और इतने ही नीचे पैर खुले होंगे, पूरी बॉडी नीचे से ऊपर दिखेगी नहीं। आप देखो, आप पेट मटका सा खुला फिरे, खुला फिरता नहीं कुर्ता, बताओ, जैसे भैंस का चारा रखने की नाद हो। अब बताओ महाराज इतने अपशब्द क्यों बोल रहे आप हैं? पेट खुला फिरता है, चाहे कहीं हो आहार में हो, सब जगह। यही नहीं ध्यान रखती कि हमारी साड़ी पेट पे से हट गई, पहला मटका सा हिलाते फिरेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा, हमें लिबास पहनने ही नहीं आता। आर्यका माता जी का पेट खुला देखा है कभी किसी ने, बताओ, फिर तुम्हारा क्यों खुला रहता है? ये औरतें पेट खुला छोड़ देंगी, लगती रहेंगी अपना पेट धमर 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 धमर, ये अच्छी बात नहीं है। लोग सब देख, तुम्हें ही तो नहीं दिख रहा नीचे पेट, सबको दिख रहा, और वो अच्छा लगता है आपकी तरफ को नजर करे कोई, बताओ हैं कि इनके ये रूप का मद घमंड में इतने आ गए कि नंग नाच मचा रखा है। इनका बस चले तो सारे कपड़े उतार कर फिरे हैं, अगर इनका बस चल जाए तो सारे कपड़े उतार कर फिर रहे हैं। तो ये जो है बहुत गलत बात है। रूप के मद में इतना मत उठो, और ऐसे ऐसे बाल ऊपर को कर लेंगे टेढ़े मेढ़े, यहाँ काला नीला पीला हरा गुलाबी, ना आँख के ऊपर पलक पे कर लेंगे, पता नहीं कैसे कैसे चुड़ैल जैसे रूप बनावेंगे, और जो है घूमते फिरेंगे, समझे दुनिया में हमसे बड़ा सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। ज्ञानी लोग तुम्हें जो है मल के अलावा कुछ नहीं समझते। ये ध्यान रखो, रूप के मद में आकर के ऐसा ना करें। पता है सबसे
उत्कृष्ट चीज है शील संयम। सबसे बड़ा श्रृंगार है शील। क्या है? शील दुनिया का सबसे बड़ा श्रृंगार है। इससे बड़ा श्रृंगार दुनिया में नहीं। जो शीलवान लोग होते हैं ना, जो शीलवान लोग होते हैं ना, उनके अगले भाव में शरीर बहुत सुंदर मिलते हैं। और जो अपने शरीर को शील रूप गहनों से नहीं सजाते हैं, अपने शरीर को ऐसे करके रखते हैं जो महिलाएं, वो अगले भाव में काणी भेड़ी लूड़ी लगड़ी, नाक यहाँ होगी, मुंह इधर होगा, उल्टे सीधे ऐसे ऐसे उनको मिलेंगे, आँख फूटी मिलेगी। ये ध्यान रखना, कभी रूप के मद में आकर के ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि को रूप का मद नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि को होता है। इसलिए हम रूप का कभी घमंड ना करें। मैं सुंदर हूँ, दूसरे के उस पर बताए तो काला है, इसकी एक आँख नहीं हंस रहे, इसका लूला है, लंगड़ा है, हम हंस रहे हैं। आप ये सब रूप का मद करके क्या बनना चाहते हो? दुर्गति के पात्र। क्या बनना चाहते हो? बनना है दुर्गति का पात्र। और रूप का मद भी हमें नहीं करना। समझ में आ गया? तो हमें इस तरीके से आठों मद करने योग्य नहीं है। अब हम चलते हैं 7 भयों की ओर। ये तो हमारे 25 दोष हो गए, इनको हमें नहीं कर चाहिए। आप 7 भय के बारे में चलें। क्या है? 7 भय। अब 7 भय में हम क्या देखेंगे? पहला भय है ईलोक भय। ईलोक भय। ईलोक भय क्या होता है? ये देखो, जितने भी भय होते हैं वो सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि को होते हैं। अगर ये सम्यक दृष्टि को हो जाए तो तुरंत वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। मल उत्पन्न करता है, सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न कर देता है। तो इस लोक में मेरा कुछ हो ना जाए, मुझे कोई लूट ना ले, मुझे फलान ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। तो जैसे इस लोक माने होता है जहां हम जी रहे हैं अभी, और परलोक कह रहे हैं हम मर करके दूसरी जगह पहुंच जाए, उसे परलोक कहते हैं। ठीक है? तो हम ये सोचें कि पता नहीं मेरा कोई रुपया धन पैसा ना लूट ले, कोई मुझे पीटे ना, मारे ना, छेते ना, ऐसे भाव इस लोक संबंधी करना। बताओ क्या होगा, मेरा काम धंधा नहीं चला तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अनेक प्रकार के भय करना। तो ये लोक संबंधी भय होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं होता। क्योंकि उसे पता है मेरे आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता, मेरे आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट होना है। हमारे दादा बाबा नहीं रहे, ऐसे हमारा ये शरीर भी नष्ट होगा। ये तो जड़ है, पुद्गल है। मेरे आत्मा को ना कोई काट सकता, ना जला सकता, ना गला सकता। इसलिए वो सम्यक दृष्टि को ये लोक संबंधी भय नहीं होता। दूसरा परलोक संबंधी भय। परलोक भय, तो परलोक भय भी नहीं होता सम्यक दृष्टि को। कि मिथ्या दृष्टि सोचता है पता नहीं परलोक में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे, पता नहीं नरक में ना चले जाएं, यहाँ ना चले जाऊँ, वो ना हो, ये ना हो। मतलब इस तरीके के भाव करता रहता है और डरता रहता है। लेकिन सम्यक दृष्टि कहते भैया जैसा किया वैसा भुगतना पड़ेगा, लेकिन मेरे आत्मा का नाश नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अब देखो, जो राजा सैनिक थे उनको जब पता चला कि वो नरक में जाएंगे तो कि उन्होंने यही सोचा, देखो मैंने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसके कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। और जो है आगे से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरे को कुगति का बंध हो, मुझे तो भगवान बनना है, ऐसी भावना उनकी थी। तो उनको परलोक संबंधी भय था क्या? और जबकि उन्हें पता चल गया था मैं नरक में जाऊँगा। तो इसीलिए जो है परलोक में क्या होगा, कैसा होगा, ये भय हमें नहीं करना चाहिए। अपना ये लोक संभालना चाहिए जो हम जी रहे हैं। हमें अच्छे भाव करना है, गलत काम नहीं करना है, धर्म की प्रभावना में आगे आगे रहना है, देव शास्त्र की खूब भक्ति करते रहना है। समझ में आ गया? तो ये हमें करना है। तो सम्यक दृष्टि ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करता है ना। परलोक संबंधी भय इन्हीं में लगा, पता नहीं क्या होगा, ना धर्म करता ना कुछ करता, और आखिर में ऐसा मिथ्या दृष्टि लोग पर भव में दुखी प्राप्त करता है। तीसरा कौन सा है?
मृत्यु भय। कौन सा? मृत्यु भय। अब जो मिथ्या दृष्टि है, मैं मर ना जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ, मैं मर ना जाऊँ, मेरे मरण ना हो जाए, हाय मैं मर ना जाऊँ, मुझे कोई डॉक्टर के दिखा दो, कोई सुनता नहीं मेरे ये दिक्कत हो रही, मैं मर ना जाऊँ, ऐसा वो मर 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 करता रहता है। तो ऐसा उसी पर ध्यान है, ना धर्म करता ना ध्यान करता। लेकिन समय दृष्टि को पता है मेरे आत्मा का कभी नाश होने वाला नहीं है और शरीर बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाना है, तो उसको मृत्यु भय नहीं होता। और चौथा है वेदना भय। तो वेदना भय में क्या होता है कि जैसे अभी तो मैं ठीक हूँ, कहीं मुझे कोई वेदना ना हो जा, मैं कट ना जाऊँ, छिल ना जाऊँ, मेरे शरीर में बाधा ना हो जा, मेरे कोई मतलब मेरे ऐसी कोई दिक्कत ना हो जाए जिससे मुझे बहुत तकलीफ हो, पीड़ा हो, वेदना हो, ऐसा वेदना भय वाला ऐसे वेदना भय करता रहता है। लेकिन समय दृष्टि को पता है, देखो भाई पाप कर्म का उदय होगा तो वेदना आती है, नहीं होगा तो नहीं आती। तो भैया हमने जैसा किया है वैसा फल मिलेगा, लेकिन मेरे आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। शरीर में तो ये शरीर का तो स्वभाव है, इसलिए मेरा आत्मा जो है देखा जाए तो वेदना शरीर में है, आत्मा में नहीं। मेरा आत्मा तो वेदना से जो है वेदना के भाव तो कर सकता है, दुख के भाव तो कर सकता है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए वह वेदना मेरे वेदना ना हो जाए ऐसे डर भय नहीं करता है और अपने आत्मा का चिंतन करता है। और एक अब 5वें नंबर का क्या है, ये आरक्षा भय आ गया। तो आरक्षा भय में क्या होता है कि मेरी कोई सुरक्षा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरे कुछ अचानक हो गया तो कौन देखेगा, कौन करेगा, मैं रक्षा से रहित हूँ, ना मेरी किसी से बड़े से जान पहचान है, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, ऐसे डरता रहता है आरक्षा भय में। तो ये मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि कहता है देखो भाई पुण्य का उदय होता है तो 1000 रक्षा करने वाले मिल जाते हैं, और पाप का उदय हो तो कोई नहीं मिलता। इसलिए सब पुण्य पाप का खेल है। मेरा आत्मा तो सुरक्षित है, मेरे आत्मा में तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मेरे आत्मा कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, गला नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि आरक्षा भय से नहीं डरता है। छठे नंबर का क्या है, अगुप्ति भय। तो अगुप्ति भय में क्या है, जैसे मेरा कोई मतलब मेरा धन सुरक्षित नहीं है, छिपा हुआ, अगुप्ति। गुप्त माने छिपना होता है। मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई अगर कोई मुझे मारने पीटने आ जाए तो मैं छिप जाऊँ, है ना। मैं अपने धन को कहाँ छिपा करके रखूँ, कोई निकाल ना ले, उसे कोई लेके ना चला जाए, समझ गए। तो ऐसे विकल्प मिथ्या दृष्टि करता रहता है अगुप्ति भय के। मैं सुरक्षित मतलब मैं कहीं रहना मेरा ऐसा नहीं है जहाँ मैं छिप जाऊँ, जाके कोई मुझे मारे पीटे जहाँ मैं छिप जाऊँ, ऐसे भय करता रहता है। सम्यक दृष्टि को पता है कि मेरे आत्मा को तो कोई नाश कर नहीं सकता, और शरीर और धन पैसा वैभव ये सब पुण्य के अधीन है। इसलिए मेरे आत्मा को मेरा आत्मा तो मेरे पास है, वो कहीं कोई उसको मेरे से लूट नहीं सकता, छीन नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इस तरीके से उसको अगुप्ति भय नहीं होता है। 7वां भय है अकस्मात भय। 7वां भय है अकस्मात। कौन सा? अकस्मात माने अचानक। और ये अचानक वाला भय मिथ्या दृष्टि को होता है। अकस्मात आधा साल अकस्मात भय। अकस्मात ये डरता रहता है मिथ्या दृष्टि, अचानक मेरा कुछ हो ना जाए, मुझे बीमारी ना आ जाए, अटैक ना पड़ जाए, अचानक मेरा कोई पैसा ना लूट के ले जाए, अचानक मुझे कोई मार ना दे। तो अकस्मात वाला ऐसा भय मिथ्या दृष्टि को होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि को पता है भैया देखो हमारे पूर्व में पाप किया हुआ है तो उदय में आकर कोई रोक नहीं सकता है, और मेरे आत्मा को कोई नष्ट कर नहीं सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये अकस्मात भय भी
नहीं होता। तो इस तरीके से सम्यक दृष्टि इन 7 भयों से भी रहित होता है। तो आज हमने 8 मत के बारे में भी समझा, 7 भय के बारे में भी समझा। ये जो 25 के 25 दोष प्लस 7 भय, ये किसको नहीं होते हैं? सम्यक दृष्टि को। 25 दोषों में क्या क्या होते हैं? 8 तो संकारी दोष हो गए, प्लस 6 अनायतन हो गए, 3 मूढ़ता हो गई, 8 मद हो गए और 7 भय हो गए। तो ये 25 दोष और 7 भय सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। अब देख लो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कितना अच्छा होता होगा, उसका जीवन देखो कितना सुंदर होता होगा। पता है सम्यक दृष्टि कभी नरक में जाता है क्या? स्त्री पर्याय में जाता है, त्रियंच गति में जाता है, खोटी पर्याय में नहीं जाता है। सम्यक दृष्टि लूड़ा लंगड़ा काड़ा भेड़ा अंधा नहीं होता, क्योंकि उसके भाव कैसे होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। कैसे होते हैं? तो सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, मिथ्या दृष्टि बनना चाहिए? हाँ, सम्यक दृष्टि बनना तो चाहिए, लेकिन बने हमारा पड़ोसी में नहीं बनता। हाँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कौन करेगा फिर? ये जो है 8 मद कौन करेगा? खुले खुले कौन फिरेगा फिर? हैं बताओ। तो सम्यक दृष्टि ये विद्ध समय बनना चाहिए, लेकिन ऐसे परिणाम तो हो, है ना, कि ये 25 दोष जो है हमारे जीवन में नहीं हो। लेकिन ये आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, या तो मद कर रहे हैं, या 3 मूढ़ताओं में से तुम्हारे मूढ़ता कोई, या 6 अनायतनों में से तुम्हारा कोई 6 अनायतन, या संकादी 8 दोषों में से कोई दोष है, या 7 भयों में से कोई भय है। ये बात ध्यान रखो कि हमें विशेष ध्यान देना है कि हमें सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले 25 दोष और 7 भय नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। जैसा कि सभी को विदित है कि बम्बई में जो हमारे दिगंबर जैन मंदिर को रोकते रोकते भी ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में बड़ी विकट समस्याएं हैं, आए दिन कुछ न कुछ लगा पड़ा है। और जो है फिर भी कहते हैं कि आवाज़ उठाने से काफ़ी काम होता है। जब संबित सिकल की बारी आई थी, हमने आवाज़ उठाई थी, तो हमारी थोड़ी बहुत कुछ भी जो भी हुई थी सुनवाई हुई थी, थोड़ी बहुत तो हुई थी। सरकार को पता चला था कि भाई जैनी सारे रोड पर उतर आए। ऐसे ही कम से कम हमारा कोई नुकसान हो रहा है, तो हम ऐसे ही चुपचाप बैठे होंगे तो कल को हमारा और नुकसान होगा। कल को हमारा ये मंदिर है, कल को वो मंदिर है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे ना, तो हमारे ऐसे मंदिर तोड़ने में कोई हिचकिचाएगा नहीं। अरे जैनी तो कुछ बोलते नहीं हैं, चुपचाप बैठ जाओ। समझ में आ गया? नहीं आ रहा? नहीं आया? तो अगर हमारी कोई भी चीज़ हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमें बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए सरकार के सामने कि नहीं हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो उन्हें पता चलेगा भैया जैनी रोड पर उतर आते हैं, ज़रा सा उनका बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य बड़ा सोच समझ के करें। और हम नहीं उतरेंगे, अपने घर में बैठ जाएंगे, तो आज उस मंदिर की बाली कल को दूसरे मंदिर की बारी आएगी। ये आपको ऐसा चाहिए? आज एक मंदिर टूटे, कल को दूसरा भी टूटे चाहिए, परसों तीसरा टूटे। तो जो पहले मंदिर टूटा है उस पर ही हम रोड पर अगर उतर आएंगे, तो आगे से लोग ध्यान रखेंगे कि जैनी अपने धर्म आयतनों के प्रति बड़ी सजग है, रोड पर आ जाएंगे। और जो इस तरीके से ये ध्यान रखो, तो हमें अपनी बात रोड पर आकर के सरकार को रखनी चाहिए। ये मेरा नहीं होना चाहिए, ये मेरा नहीं करना चाहिए। जैसे दिल्ली में पहले जो जगह जगह आंदोलन संबित सिकल के आए, तो सरकार को भी पता चल गया, तो ऊपर तक भी जैनिक सारे के सारे एक से बढ़कर एक, कहीं कहीं ऐसी रैली, भरपूर रैलियों के साथ ऐसे आए थे। ऐसे ही ये जो मंदिर टूटा है उसके लिए भी आज 7:45 बजे से यहाँ पर रैली जुलूस का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें हमने बच्चों को भी बोला है, जिसके भी बच्चे हों वो आज स्कूल के लिए छुट्टी करा दें। और जो है वे बच्चे भी, बड़े बूढ़े सब इस रैली में चले और अपना दुख दर्द बताएं कि हाँ हमें बहुत दुख है कि हमारा एक मंदिर टूटा है और अगले कोई मंदिर पे हमारी क्षति ना हो, और यह भी मंदिर मेरा सुंदर भव्य उससे भी सुंदर बने, ऐसी भावना रखते हैं।
समझ में आ गया? तो ये भाव करना, तो ये ध्यान रखना, मेरा सबको आह्वान है, मेरी भावना, मेरा मन है कि जो है सभी लोग जो है इस रैली में शामिल हों। इसलिए मैंने आज आर का भी 1 बजे का टाइम रखा है, क्योंकि बहुत से लोग आर में लगेंगे तो वो इस रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने इस रैली के बाद ही आर हो। 7:45 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। लगभग 1-1.5 घंटे में हमारी पूरी 1 घंटे में 1.5 घंटे में पूरी रैली हो जाएगी। पता है, बड़े कैमरे, ड्रोन कैमरे सब यहाँ पर बुलाए गए हैं, जिससे कि आपकी सब रैली पूरी रिकॉर्डिंग हो और दूर दूर तक जाए। सब लोग अपने हमें देख करके सब लोग आदर्श बनाएं हमारी रैली का, और सब लोग अपनी अपनी जगह निकालें। कोई ना कोई तो पहल करनी पड़ती है ना, करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती? तो बम्बई वालों ने पहल करी तो हमारे मन में आई, तो हम भी कर रहे हैं ऐसे, हमें देख करके इस क्षेत्र में। और ये देखो, सबसे ज़्यादा रैली का उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे इस क्षेत्र में खूब पड़ता है, एक से बढ़कर के एक। इसलिए हम इस रैली को बहुत बड़ी, बहुत अच्छी सुंदर रैली बनाएंगे। घर पे मत बैठे रहना। अगर एक व्यक्ति भी घर पे बैठा है इस रैली में नहीं आ रहा है तो वो अप्रभावना का कारण बन रहा है। काय का कारण बन रहा है? हाँ, ये प्रभावना जो अंग है उसका, प्रभावना जो अंग है उसका पूरा नहीं हो रहा है, और वो निश्चित रूप से कौन हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि हमारे, अब यही तो बात होती है, प्रभावना अंग जो है हमारा प्रभावना अंग है, कि हमारे जैन समाज की प्रगति कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। हमारे महाराज जी कह रहे कि ऐसे हो सकती है, तो हम उस प्रभावना के अंग में पूरा बढ़ चढ़ के भाग लें। ये ना सोचें मुझे नहीं पूछा, उसे नहीं पूछा, इसे नहीं किया। इन चीज़ों में सम्यक दृष्टि नहीं रहता। सम्यक दृष्टि को क्या चाहिए? प्रभावना। क्या चाहिए? जहाँ प्रभावना होती है वो दिल खोल करके काम करता है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव होता है। इसलिए हम ध्यान रखें कि आज जो 7:45 बजे सुबह प्रातः 7:45 बजे जो रैली का प्रोग्राम रखा गया है, खुद भी रखें और अपने साथ पड़ोसियों को सबको लेकर के आएँ, उसमें रैली में शामिल हों, जिससे खूब बढ़ चढ़ के प्रभावना हो सकता है मेरे करने से बहुत अच्छा काम हो जाए वहाँ के, और भविष्य में भी कोई हमारा दिगंबर जैन मंदिर ना तोड़ा जाए। ऐसे भाव हम करें तो हमारे को महान साथ से पुण्य भी लगेगा, और जो है हम प्रभावना में शामिल होंगे। और ऐसा हो नहीं सकता, अगर प्रभावना हो रही है और सम्यक दृष्टि हो, अपने घर बैठा हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर अपने घर बैठा होगा तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा, कौन होगा? मिथ्या दृष्टि होगा। इसलिए ध्यान रखना, स्वयं बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, सबको अपने घर से उठा के लाना है। और यहाँ मेरी बहुत अच्छे से रैली अच्छे से निकालेंगे, शांत प्रिय रैली। सब अपने अपने हाथ में झंडे भी लिए होंगे, और इस तरीके से मतलब रैली को निकालेंगे, जिससे प्रतीक लगे कि हाँ जैन लोग होता है। झंडे इसलिए होने चाहिए क्योंकि हमारा झंडा जैनत्व का प्रतीक होता है, सबको लगना चाहिए जैन लोग जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज की रैली को बहुत सुंदर बनाएंगे और प्रभावना का कारण बनाएंगे। और हमें जो मंदिर टूटने से किसको दुख नहीं हुआ, और दुख हुआ है, तो हमारे मंदिर के लिए आज की रैली में ज़रूर शामिल हों, और उस रैली में शामिल होकर के अपनी भावना, अपने भाव व्यक्त करें, जिससे कि हमारी रैली के कारण वहाँ का मंदिर भी बन जाए, और भविष्य में भी कोई हमारे किसी मंदिर को छेड़े ना, तोड़े ना। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार सोचे तो भी ऐसा काम ना करे। तो इसलिए सभी से यही भाव है, मेरा अंतरंग से निवेदन है, मतलब भावना है कि सभी इस रैली में शामिल हों। और रैली यहीं भागीरथी मंदिर से ही प्रारंभ होगी। समाज के सभी वरिष्ठ लोग इसमें शामिल रहेंगे। सभी लोगों को, जितने भी हमारे इस कतवली जैन समाज के लोग हैं, उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप पूरी सजगता के साथ इस रैली का प्रारंभ करें, बहुत अच्छे से, समय से पहले। ये ध्यान रखना, 7:45 बजे टाइम रखा है, तो 8 बजे 7:45 से 5 मिनट पहले पधारना। इसका ये प्रतीक होता है कि मुझे अपने मंदिर के प्रति बहुत जागृति है, ये स्पष्ट हो जाए। ये नहीं कि शादी ब्याह में जा रहे 1 बजे की शादी तो 2 बजे पहुँचेंगे, ये नहीं। यहाँ पर 7:45 बजे लिखा है, तो 5 मिनट पहले यहाँ पर हम उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपने भावना व्यक्त करेंगे कि हमें बहुत दुख है कि हमारा दिगंबर जैन मंदिर
ऐसे तोड़ा, हमारी जिनवाणी को फेंक दिया गया ऐसे फाड़ फूड़ के, ऐसे हमारे मंत्र जो थे उनको। और देखो इतना भी ध्यान है, हमारी प्रतिमा भी नहीं उठ पाई और कोई पत्थर उस पर टूटने पे गिर गया और एक प्रतिमा मेरी खंडित भी हो गई। हमें आंखों से आंसू आना चाहिए और ऐसे काम के लिए हमें पूरे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ऐसे काम के लिए हमें कभी भी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। कोई हमारा दुश्मन भी हो तो भी हमें मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। ऐसा हम एक साथ सभी जैन मिल करके इस कार्य को अंजाम देंगे और धर्म की प्रभावना में कारण बनेंगे। हे जिनवाणी भारती